नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा 1 लाख से अधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले छिंदवाड़ा के भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू का जीत के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार माना और सभी का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनकी प्राथमिकता वाले मुद्दे होंगे। छिंदवाड़ा के विकास कार्यों के लिए एक रोड मैप बनेगा। नवनिर्वाचित भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ अपने बेटे को नहीं जीता पाए और छिंदवाड़ा में रहते भी नहीं है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए की बात कही। विवेक बंटी साहू पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा करने के लिए जो उन्होंने काम किया, मुझे लगता है कि छिंदवाड़े में बूथ में हम लोग जो मजबूती ला सके और जो बूथ में परिवर्तन हुआ उसके पीछे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में एक बूथ का हमारा कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर समझता था, अपने आप को मजबूत मानता था कि उसके साथ प्रदेश का पूरा संगठन है। साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़े के समस्त देवदूत कार्यकर्ता जिन्होंने इन चुनावों में परिश्रम की पराकाष्ठा को पार कर दी और उन्होंने तय किया कि अपने बूथ से भाजपा को जितवाना है, हमें इतिहास बनाना है। जनता दल के मोदी जी की योजनाएं, डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार, प्रदेश संगठन के विचार, ये बूथ स्तर में अगर किसी ने काम किया है तो ये हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं ऐसे समस्त देवदूत कार्यकर्ताओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुझाव भी महत्वपूर्ण रहे और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आप सबका स्वागत करने का अवसर मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि पत्रकारों का स्वागत आप सभी फोटो खींचते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ आपका स्वागत करने का अवसर मिला। आज आप लोग के माध्यम से मैं छिंदवाड़े की जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ कोई सोचता नहीं था कि इतनी बड़ी जीत छिंदवाड़े में हो सकती है। हम लोग आशान्वित थे कि जीत हमारी होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया। फिर छिंदवाड़े की जनता जनार्दन का, एक एक नागरिक का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया। साथियों, यह जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जिस तरीके से मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और आज से 10 वर्ष पूर्व का हम समय देखे जहाँ देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ था, हम लोग सकारात्मक थे। पूरे चुनाव में आपने देखा, हमने मोदी जी, प्रदेश की सरकार विकास की बात करी, लेकिन उनके पास ये कुछ करने का था नहीं। उन्होंने सिर्फ भ्रम और झूठ का काम किया। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया और आपके माध्यम से छिंदवाड़े की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीत छिंदवाड़े के एक एक नागरिक की जीत है और मैं कभी ये अवसर नहीं आने दूंगा कि उन्हें नीची नजरों से देखना पड़े। उनके मान सम्मान के लिए पूरा जीवन मेरा समर्पित है और उनके आशीर्वाद से आज मैं संसद में जा रहा हूँ तो जिले का एक एक नागरिक गौरवान्वित होगा कि पहली बार छिंदवाड़े का बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, जो भी मुझे मानते हैं, मैं उनके नेतृत्व, उनके रूप में संसद में जाऊंगा और पूरे छिंदवाड़े जिले की 21 लाख की जो हमारी आबादी है उनके रूप में मैं छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है और आगे हम लोग, जो मैंने कहा कि सकारात्मक रूप से हमको काम करना है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग को कभी, मुझे लगता नहीं कि किसी के फोन के माध्यम से बात करने की आवश्यकता पड़ी हो। आप लोग सब लोग आपस में जुड़े। हम लोग कैसे छिंदवाड़े को एक आदर्श जिला देश में बना सकते हैं, हर चीज में, किसी भी चीज में हो, चाहे डेवलपमेंट के विषय में हो, सामाजिक रूप से हम लोग क्या सुधार ला सकते हैं, इसके लिए आप सभी के विचार हमेशा आमंत्रित है। हम लोग प्लान करेंगे। आप लोग अगर इसमें मेरा सहयोग दें तो 10-12 लोगों की, आप लोग की, पत्रकारों की टीम एक बन जाए और हम लोग प्रतिमाह हर महीने हम लोग बैठ करके छिंदवाड़े के डेवलपमेंट या अन्य किसी मुद्दे पर बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक प्लान किया हूँ कि हम पत्रकारों के साथ बैठेंगे,
हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ प्रति माह बैठेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं अब नहीं चलने वाला कि 6 महीने बाद बैठेंगे, साल भर बाद बैठेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग हर महीने, क्योंकि जो इतने वर्षों से छिंदवाड़ा के साथ हुआ वो नहीं हुआ, तो हम लोग पत्रकार साथी हो गए, इंडस्ट्रीज के साथ बैठेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ भी बैठ के बातचीत